नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी प्रोडक्ट के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में आप जितना भी चीज खाते हैं, लगभग हमारे दैनिक जीवन में 50% उस प्रोडक्ट का उपयोग होता है। चाहे समोसा हो, चाहे पाव भाजी हो, चाहे बर्गर हो, पिज्जा हो, निमकी हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे मैगी हो, चाहे चाउमीन हो, तो वो प्रोडक्ट किस चीज से बनता है? वो मैदा से बनता है। वो ये मैदा से बनता है। और आज इसी मैदा के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैदा का बिजनेस कैसे करें। मैदा का बिजनेस दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो साथियों, मैदा का प्लांट बैठाकर, और मैदा का होलसेल बिजनेस। लेकिन साथियों, मैं बार बार बोलता हूं कि इस चैनल का नाम है बेरोजगार बिजनेस स्कूल, और मैं जानता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो साथी बेरोजगार है। तो बेरोजगार है तो एक प्लांट बैठाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया वो कहां से लाएगा? तो मैं कभी हरगिज नहीं कहूंगा अपने साथियों से कि साथियों आप मैदा का प्लांट बैठाओ। दूसरा बात होता है कि मैदा का होलसेल बिजनेस कैसे करें। तो साथियों, होलसेल बिजनेस करने के लिए भी लगभग 10 लाख रुपया चाहिए। आपको दुकान लेना होगा, दुकान में आपको 100 बोरा 50 बोरा मैदा रखना होगा, तब जाकर मैदा का होलसेल बिजनेस आप कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने पहले भी बोला कि जो भी मेरा वीडियो साथी देख रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि वो बहुत कम इन्वेस्ट वाला और बहुत कम पूंजी वाला ही अपने चैनल पर मैं बताता हूं व्यवसाय करने के लिए। तो साथियों, आप होलसेल बिजनेस भी आपको मैं अभी शुरू में नहीं करूंगा, कहूंगा कि आप कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप कीजिए, ये बहुत ही प्रॉफिट वाला धंधा है। तो इसका मैं बिजनेस आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में आप इस प्रोडक्ट को एक बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, और प्रॉफिट और मार्जिन लगभग आपका 20 से 30% है। मैं उसी बिजनेस के विषय में आज मैं आपको सिखाऊंगा और मैं बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मैदा कैसे बनता है। इस विषय पर तो सभी लोग जानते हैं कि मैदा कैसे बनता है, फिर भी एक बार रिमाइंडर कर देता। मैदा बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल ये गेहूं है, व्हीट है। तो इस गेहूं को बड़े बड़े मिल में ले जाकर पहले हलर करते हैं, सेलर करते हैं, और इस गेहूं के ऊपरी परत को ये छिलाई करते हैं, छील देते हैं, और अंदर वाला जो भाग बचता है उसको पीसते हैं। तो इसी तरह आप डिफरेंस देखे होंगे कि जब हम लोग गेहूं पिसवाते हैं, इसका आटा बनता है तो हल्का ये ब्राउनिश होता है, ब्राउन कलर का होता है, और जब मैदा होता है तो एकदम व्हाइट होता है। तो इसका कारण यही है कि हम लोग जो गेहूं पिसवाते हैं आटे के लिए, तो इसको धोकर डायरेक्ट पिसवाते हैं। लेकिन जब मैदा बनता है तो इसको धोने के बाद, इसको साफ करने के बाद, हलर और सेलर करने के बाद इसकी ऊपरी परत इसको छील कर निकाल देते हैं, और जो अंदर का व्हाइट भाग बचता है उसी से मैदा बनाते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए छोटे पूंजी से, लो इन्वेस्टमेंट से, और इसमें कमाई जो है आपको 30% से लेकर 25%, 20% तक कमाई वाला बिजनेस मैं कैसे बताना जा रहा हूं कि आप मैदे का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों, आज के समय में मैदा लगभग 32 रुपये से लेकर 35 रुपये केजी हर जगह उपलब्ध है। हर इलाके के ऊपर है, किसी इलाके में 32 है, किसी में 34 है, कहीं 35 है, कहीं 33 है। तो एक एवरेज मान लीजिए
कि आपके इलाका में 32 रुपए से लेकर और 35 रुपए तक ले मैदे का रेट है, तो आपको करना क्या है, अपने निकटतम के किसी होलसेलर से आपको 50 केजी, ज्यादा नहीं 50 केजी मैदा लेके आना है और मैदा लाकर आपको इस प्रकार की पैकेटिंग, ये मैदा का जो कि संजीवन लिखा हुआ है, जो कि इस प्रकार का पीपी जो है ये मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। और यहां देखिए लिखा हुआ भी रहता है मैदा। ये प्लास्टिक आपके मार्केट में 280 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक ले ये सारा प्लास्टिक आपके बाजार में उपलब्ध है। और यहां किसी कंपनी का नाम नहीं होता है, यहां पर सिर्फ डेट और एमआरपी लिखकर छोड़ा हुआ होता है। तो इसको करने के लिए आपको ये पैकेटिंग लाना है। और सबसे बड़ी चीज है कि आज के समय में लोग खुला मैदा खाना नहीं चाहते, हर लोग पैकेटिंग मैदा खाना चाहते हैं, चूंकि इसमें कीड़ा, पैकेटिंग में कीड़ा नहीं निकलता है और मैदा सेफ रहता है। और आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो शक्ति भोग के नाम से हो, राजधानी के नाम से हो, जो अच्छी अच्छी, ये सारे बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, और ये सारे शक्ति भोग हो गया, राजधानी हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी है जो कि मार्केट में ये हाफ केजी का मैदा पैकेटिंग बेचते हैं। और आज मैदे की इस कीमत देखिएगा तो हाफ केजी का दाम 30 रुपया है। तो आप सोच लीजिए साथियों कि खुला मैदा 32 रुपये से 35 रुपये किलो उपलब्ध है, और पैकेट वाला मैदा जो बाजार में आपका उपलब्ध है हाफ केजी का दाम 30 रुपया है। आप भी खरीदते होंगे, और नहीं खरीदते हो तो जाकर बाजार में पता कीजिए बड़े ब्रांड की, चाहे किसी भी कंपनी का जो मैदा पैकेटिंग आता है उसका रेट क्या है। तो 30 रुपये में हाफ केजी यानी कि 60 रुपये पड़ा। तो समझिए कि इसका रेट साफ दुगुना है। तो आपको इस व्यवसाय को करने के लिए मैंने पहले भी बोला कि इस टाइप का प्लास्टिक आपके बाजार में, आपके होलसेलर जहां प्लास्टिक बिकता है, आराम से 280 रुपया से लेकर 300-320 रुपये केजी उपलब्ध है। तो इस टाइप का आपको प्लास्टिक लेके आना है और अपने बाजार से 50 केजी मैदा लेके आना है। तो 50 केजी मैदा का दाम लगभग हो गया 1600 से लेकर 1700 रुपए के लगभग, यही आपका पूंजी इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आपको करना क्या है कि इस टाइप का प्लास्टिक में लाकर और हाफ केजी का इस टाइप का ये मैदा, खुला मैदा जो कि अच्छा है, कीड़ा ना निकले, देख लेना है। और ये मैदा को ऐसे डालकर हाफ केजी का, और इसको वेट मशीन पर वेट करके हाफ केजी का, और यहां से मोड़कर इसको सीलिंग मशीन से सील कर देना है। और सील करके, सीलिंग मशीन बहुत ही ये कम दाम में उपलब्ध है आपके मार्केट में, 1500 से 1800 रुपया में अच्छी क्वालिटी का सीलिंग मशीन मिल जाता है। उससे भी नहीं तो आप एक मोमबत्ती के सहारे भी इसको साट सकते हैं। और ये साटने के बाद इस टाइप का, ये देखिए इस टाइप का आपका मैदा का यह पैकेट बन जाता है, इस टाइप का यह पैकेट बन जाता है। अब यहां पर पीछे करना क्या है कि यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कि डेट और एमआरपी लिख के छोड़ा हुआ है। तो आप एक स्टांप बनवा लीजिए, एक डेट का और एक एमआरपी का, एक एमआरपी का बनवा लीजिए, और यहां पर जिस डेट को आप डिलीवर करेंगे एक डेट डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका हाफ केजी मैदा का दाम कितना पड़ा, लगभग 18 रुपए से 35 रुपए के हिसाब से भी 17.5 रुपए पड़ा। मान लीजिए कि 50 पैसा और खर्च, 18 रुपये पड़ा। और आप मार्केट में अगर रिटेलर दुकानदार को 22 रुपया में भी देते हैं, यानी कि पर पैकेट 4 रुपया, 22 रुपया 23 रुपया में भी देते हैं, और वो दुकानदार 28 और 30 में बेचेगा। तो समझिए कि 4 रुपया आप कमाए, और 4 से 6 रुपया एक पैकेट पर रिटेलर दुकान कमाया, तो कितना अच्छा ये व्यवसाय है। और सबसे बड़ी चीज है कि लो इन्वेस्ट, कम पैसे में ये धंधा शुरू हो गया।
तो इस टाइप का हाफ केजी का ये 20 केजी का ये 20 पैकेट बनाइए और एक 10 केजी का थैला में डालकर इसको थैला को सिलाई करके और अपने शहर के जितने भी रिटेलर काउंटर है वहां पर जाइए और जाकर बोलिए कि मैंने ये खुद का मेरा मैदा का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रहा हूं। तो आप जब 18 रुपये का आपका ये खरीद पड़ रहा है और आप जाकर उसको 22 रुपया 23 रुपया 21 रुपया में जब ये मैदा देंगे तो क्यों नहीं लेगा वो। तो सोचिए मेरे साथियों कि आप 1500 रुपये 1600 रुपया और लगभग 2000 से भी कम रुपये प्लास्टिक वगैरह लेकर और आप एक मैन्युफैक्चरर बनने जा रहे हैं, तो ये कौन सा बुरा धंधा है। और आप देखिए आपके मार्केट में आप घर से निकल के जरा पता कीजिए कि किस रिटेलर काउंटर में मैदा का पैकेट नहीं बिकता है। हर जगह मैदा का पैकेट बिकता है। तो क्या आप इस धंधा को आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। और पूंजी कितना लगा? मात्र 2000 रुपया। तो सोचिए साथियों कि आप एमबीए करने जाते हैं 5 लाख रुपए खर्च करके, अब फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं और आप मात्र 2000 रुपये खर्च करके एक बिजनेस के विषय में आप सीखने जा रहे हैं और आप कर रहे हैं। तो ये कितना अच्छा काम है। तो साथियों ये मैदा का बिजनेस आप कीजिए और बहुत ही प्रॉफिट वाला ये बिजनेस है। साथियों ये रहा मेरा मैदा का बिजनेस कैसे करें लो इन्वेस्टमेंट में। और मैंने हमेशा पहले भी मैंने बोला कि मैं जो भी रोजगार बताता हूं, मेरा चैनल का नाम ही बेरोजगार बिजनेस स्कूल। जो भी मैं रोजगार बताऊंगा बिना प्लांट बिना मशीन लगाए हुए लो इन्वेस्टमेंट का। मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो बेरोजगार लोग देख रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बिजनेस में लेके आता हूं। साथियों ये रहा मेरा मैदा का व्यवसाय कैसे करें। इसी तरह का फिर मैं कोई नेक्स्ट लो इन्वेस्टमेंट वाला फिर मैं कोई बिजनेस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।